यू कैन डू इट। ये कहानी है उस बंदे की जो कभी सीढ़ियों पर बैठकर वीडियो बनाया करता था। ये कहानी है उस बेटे का जिसके पिता कभी पंचर का दुकान चलाया करते थे। मैं बात कर रहा हूँ उस लड़के का जिसे गांव वाले पागल समझते थे। हाँ, वही आशिक जिसके गर्लफ्रेंड ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी डिलीट कर दी थी। उसके लाइफ में कुछ इस तरह का गरीबी चल रहा था कि उसके पास मोबाइल में रिचार्ज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। घर का गुजारा करने के लिए जिसके पिताजी पंचर और साइकिल का रिपेयरिंग दुकान चलाया करते थे, जिसमें रोजाना लगभग 250 रुपए का कमाई होता था। ये बंदा झारखंड के धनबाद जिले के अंदर एक छोटे से गांव में कच्चा मकान था, जिसमें दादी, 2 बहनें और अपने मम्मी पापा के साथ में रहता था। इनका घर इतना ज्यादा खराब था कि बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था। ये बताते हैं कि पिताजी के कम आय होने की वजह से ये किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए। गरीबी के कारण इनके पिताजी ने इनका एडमिशन गांव के ही सरकारी स्कूल में कराया, जहां पे कोई फीस नहीं लगता था। पढ़ाई गांव के ही एक छोटे से स्कूल में हुआ, जिसके कारण इंग्लिश में कमजोर थे, लेकिन बंदे के नॉलेज में ना कोई कमी नहीं थी। इनके पिताजी का सपना था कि पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करे। गांव में पढ़ाई पर अच्छा नंबर लाने पर इनके पिताजी इन्हें कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए भी इनके पिताजी को कई जगह उधार लेना पड़ता है, क्योंकि 7,500 रुपए में घर का गुजारा के साथ कंप्यूटर ले पाना संभव नहीं था। 10वीं की पढ़ाई के बाद ये बंदा बीटेक या डिप्लोमा करना चाहता था, लेकिन इनकी परिवार की स्थिति इतना मजबूत नहीं था कि इनके पापा इन्हें बीटेक या डिप्लोमा करा सके। इसलिए घर वालों ने सुझाव दिया कि ITI कर ले, क्योंकि ITI करने में ज्यादा पैसा नहीं लगता और ज्यादा खर्चा नहीं होता। लेकिन एडमिशन के टाइम में पता चला कि एडमिशन का फीस 15,000 रुपए है। और आप ही सोच के देखो, जो प्रतिदिन 250 रुपये कमा रहा हो वो 15,000 रुपए फीस कहाँ से जमा करे। इस वजह से इन्हें अपने कंप्यूटर को बेचना पड़ा और इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके इनका ITI में एडमिशन हुआ। ये अपना पॉकेट खर्चा निकालने के लिए छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा और उसी पैसों से किसी तरह अपना ITI कंप्लीट कर लिया। ITI कंप्लीट होने के बाद घर से प्रेशर आने लगा कि कुछ जॉब करो। इन्हें कपड़े की फैक्ट्री में 10,000 रुपए प्रति महीने वाला जॉब मिला, जहां पर इन्हें बड़े बड़े मशीन को 42 से 45 डिग्री की गर्मी में चलाना था, जिसे देखकर इन्होंने सोच लिया कि ये काम करना इसके बस की बात नहीं है। वापस आने के बाद इन्होंने एक साइबर कैफे ज्वाइन कर लिया और साथ में फिर से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा, जिसमें इन्हें महीने के लगभग 2,000 रुपए मिल जाते थे। घर वालों ने कहा कि रेलवे, SSC या फिर किसी सरकारी जॉब की तैयारी करते रहो। एक दिन साइबर कैफे पे काम करते करते इनके सामने एक वीडियो आया कि YouTube से पैसे कैसे कमाएं। वीडियो देखने के बाद इन्हें पता चला कि वीडियो बनाकर पैसा भी कमाया जा सकता है। वीडियो को देखकर इन्होंने एक सिंगिंग का चैनल शुरू किया, क्योंकि इन्हें गिटार बजाना पसंद था। लेकिन 6 महीने में केवल 30 ही सब्सक्राइबर हुए, उससे ज्यादा बढ़ा ही नहीं। फिर इन्होंने गांव के लड़कों के साथ कॉमेडी वीडियो का चैनल ओपन किया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने अपने इंटरेस्ट पर टेक कैटेगरी में वीडियो बनाना शुरू किया, जिसमें इन्होंने ऐप लॉन्चर या किसी फोन के फीचर के बारे में बताया करता था, जिसमें उनके बहुत मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से सब्सक्राइबर गेन हुआ था। अभी YouTube में क्या होता है कि चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होता है, लेकिन पहले ये सब नहीं होता था। पहले तो वीडियो डालने के तुरंत बाद डॉलर बनना शुरू हो जाता था। लगभग 100-150 वीडियो अपलोड करने के बाद $80 बन गया। इसके बाद इन्होंने घर में बताया कि वो YouTube में वीडियो बनाता है और कुछ दिन में $100 होने के बाद फर्स्ट पेमेंट भी आ जाएगा। इसके पिताजी बोले, हम लोगों को पागल बना रहा है, कोई वीडियो अपलोड करके पैसे कैसे कमा सकता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ये सब फालतू की चीजें में ध्यान मत दो। फिर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, कुछ दिन में पैसे आ जाएगा। मैं आगे की कहानी बताऊं इससे पहले एक शायरी सुनाना चाहता हूं। एक परिंदे का दर्द बड़ा फसाना था, टूटा था पंख फिर भी उड़ते हुए जाना था। एक परिंदे का दर्द बड़ा फसाना था, टूटा था पंख फिर भी उड़ते हुए जाना था। तूफान तो झेल गया मगर हुआ यह अफसोस, वही शाखा टूटी थी पेड़ की जिस पर उसका आशियाना था। जी हाँ, उसके साथ भी यही हुआ। उसका चैनल का एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया। लड़का पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया। सोचो उस लड़के के मन में क्या गुजरा होगा, जो एक उम्मीद लगाकर पापा को YouTube से पैसे आने के बारे में बताया करता था, और जब उसका पैसा मिलने ही वाला था तो उसका चैनल डिमोनेटाइज हो गया।
1 महीना तक क्या करना है क्या नहीं करना है उसको समझ ही नहीं आ रहा था। उसका सपना पूरा टूट चुका था क्योंकि गांव वाले भी इन्हें इनकी हरकतों से पागल समझने लगे थे। ये फिर से साइबर कैफे में काम करना शुरू किया और बच्चों को पढ़ाने का काम लगातार करते रहा। लगभग 1 महीने बाद इन्होंने फिर से एक और यूट्यूब चैनल बनाया जो आज सबके सामने है, जिसका नाम है मनोज दे। ये वाला चैनल फिर से ओपन कर लिया, लेकिन इस वक्त यूट्यूब का एक नया रूल आ गया कि अब आपका चैनल मोनेटाइज तभी होगा जब आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा करोगे। फिर उस बंदे ने सोचा कि यूट्यूब शायद उसके नसीब में है ही नहीं, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाना बंद नहीं किया। 4 महीने तक लगातार वीडियो बनाने के बाद उन्होंने क्राइटेरिया भी पूरा कर लिया। चैनल रिव्यू पर भेजा तो 4 महीने तक रिव्यू पे ही पड़ा रहा। अब घर से और भी प्रेशर आने लगा। पापा बोले जाओ या फिर कुछ करो, मेरे से अब काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन उस टाइम उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो यूट्यूब में वीडियो बनाए या फिर सब काम छोड़कर साइबर कैफे में काम करे। उस बंदे का कहना है जब हम किसी पत्थर को हथौड़ी से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो अधिकतर लोग बार बार प्रयास करने के बाद ये सोचकर हार मान लेते हैं कि ये पत्थर टूटने वाला नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि शायद 1-2 चोट और मारने से पत्थर टूट सकता था। लेकिन इस बंदे ने अपनी दिल की बात सुनकर 1 महीना और ट्राई करने का सोचा। इन्होंने घर पे अपने पापा से 1 महीने का समय और मांगा कि अगर 1 महीने में कुछ नहीं होता तो यूट्यूब छोड़कर कोई दूसरा काम करेगा। इस बंदे का जो 1 महीने का जो जिंदगी था ना, वो काफी संघर्ष में था। रात भर नींद नहीं आता था और हमेशा अपने मेल को चेक किया करता था कि कब चैनल मोनेटाइज होगा। और इसके साथ में वो लगातार यूट्यूब में वीडियो बनाता ही रहा। इसके पास ना कोई कैमरा था, न ही कोई इक्विपमेंट था, न ट्राइपॉड था, न माइक था। ये दूसरे के घर जाकर सीढ़ी में बैठकर वीडियो बनाया करता था, तो कभी जंगल में जाकर वीडियो बनाया करता था ताकि कोई देख ना पाए, क्योंकि लोग उनकी हरकतों से उन्हें पागल बोलने लगे थे। इसी बीच इनके मोबाइल पर एक मेल आया कि इनका चैनल मोनेटाइज हो गया है। ये उस दिन इतना खुश हुआ कि मानो दुनिया ही जीत लिया हो। जब इनका चैनल मोनेटाइज हुआ तब इनके चैनल में 33,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। 8 महीने के बाद चैनल मोनेटाइज होने से अच्छा खासा व्यू आना शुरू हो गया था। फिर 1 महीने बाद इनके चैनल में $200 कंप्लीट हो गया। जब फर्स्ट पेमेंट आया तब इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप ये सोच ही सकते हो, जिसके पापा पंचर का दुकान चलाकर महीने के 7 से 8,000 रुपए कमाते थे, उनके लिए 14,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट होगा। उनकी खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। इनके घर में मम्मी दादी सब खुश थे क्योंकि इन्होंने अपने घर वालों को कर दिखाया कि यूट्यूब से पैसा आता है। आज के डेट पे ये वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमाते हैं। इन्होंने हाल ही में 25 लाख का कार लिया, अपने लिए एक प्लाट खरीदा और घर भी बना लिया और अपने घर का पूरा लाइफ स्टाइल ही बदल दिया। आज इनके पास लैपटॉप, माइक, कैमरा, कंप्यूटर, आईफोन सब कुछ है। और हाँ, जो लड़की कभी फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं की, आज वो इनकी पत्नी है। इनका एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है अपने पापा को रिस्पेक्ट दिलाना। जब इनके पापा पंचर बनाते थे तो उस टाइम उसके पापा के बात का कोई भी वैल्यू नहीं करता था, लेकिन आज उनके बातों को लोग ध्यान से सुनते हैं और अब लोग बोलते हैं कि देखो वो है मनोज दे का पापा। इस बात से उन्हें बहुत खुशी होता है कि उनके पापा को भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है। इनका जर्नी काफी हार्ड रहा। अगर ये बंदा उस टाइम से हार मान लेता तो शायद आज मनोज दे को कोई जानता भी नहीं। आज इनके चैनल पर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो अपने मुश्किलों से कभी हार न माने, क्योंकि मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। यू कैन डू इट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।